हेलो एवरीवन। तो मैं इनर प्रोडक्ट स्पेस पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ इस समय। तो आज मैं तीसरी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलराइजेशन आइडेंटिटीज के बारे में। तो देखिए, पोलराइजेशन आइडेंटिटी एक्चुअली दो होती हैं, ठीक है। तो वो दो आइडेंटिटीज क्या हैं? हो सकता है वो थोड़ा ठकर ठकर की आवाज़ आ रही हो। एक्चुअली हमारे बगल वाले रूम में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो थोड़ा उसको ध्यान ना दीजिएगा। तो देखिए, पोलराइजेशन आइडेंटिटीज क्या है? तो ये हमारे पास दो होती हैं, जिसमें से पहली ये लिखी हुई है कि लेट वी बी अ यूनिटरी स्पेस। यूनिटरी स्पेस के बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि यूनिटरी स्पेस क्या होता है। कि मान लीजिए वी हमारा कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है, और इनर प्रोडक्ट स्पेस की फील्ड अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हो जाती है, ध्यान सुनिएगा। यूनिटरी स्पेस क्या होता है? एक ऐसा इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है जिसकी फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की होती है, ठीक है। तो उसको हम लोग यूनिटरी स्पेस बोलते हैं। तो हमने कहा यहाँ पे कि V जो है हमारा, वो यूनिटरी स्पेस है। देन फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग V, यानी हमारे ये दोनों वेक्टर्स हैं अल्फा बीटा जो कि V को बिलोंग कर रहे हैं। इनके लिए हमारी पहली पोलराइजेशन आइडेंटिटी क्या होती है कि अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा। देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा को हम लोग चार तरह से बता सकते हैं, ठीक है। इनर प्रोडक्ट के लिए मैंने चार सिंबल बताए थे, जिनमें से एक सिंबल ये भी है कि अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा। तो अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा को हमको इसके इक्वल दिखाना है, क्या कि 1/4 स्क्वायर ऑफ, ये क्या होता है, स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा। नॉर्म के बारे में भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया, तो आप उसको पहले देख लीजिएगा। तो क्या बोला मैंने, फिर माइनस का 1/4 स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस आई अपॉन 4 स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा माइनस आई अपॉन 4 स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस आई बीटा। तो देखिए, इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे? हम लोग आरएचएस को लेके चलेंगे और एलएचएस वाली चीज को लाएंगे। तो आरएचएस से हम लोग शुरुआत करते हैं। आरएचएस हमारा क्या है? राइट हैंड साइड पर लिखा है, जो उसको हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड वाली चीज को पहले मैंने ले लिया है। अब देखिए, स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा क्या चीज होती है? तो ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बता दिया था कि स्क्वायर, इसको मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि देखिए, स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा जो है, वो एक्चुअली क्या होता है? इट इज अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो वैसे ही स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। -1/4 स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप चले तो स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या होगा? ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो है, वो बन जाएगा आपका, देखिए माइनस का 1/4 आगे रहेगा, स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा माइनस बीटा। फिर प्लस का आई अपॉन 4 देखिए लिखा है, स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा क्या होगा? वो होगा अल्फा प्लस आई बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा प्लस आई बीटा। फिर माइनस का आई अपॉन 4 मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है। तो स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस आई बीटा क्या होगा? तो वो हो जाएगा अल्फा माइनस आई बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा माइनस आई बीटा। तो ये बात आप याद रखिए कि किसी वेक्टर की नॉर्म का अगर स्क्वायर होता है तो वो किसके बराबर होता है? उस वेक्टर का इनर प्रोडक्ट आप उसी के साथ करिए। तो उसी बेसिस पर हमने ये चीज करी। आगे देखिए क्या होगा, ये बन जाएगा 1/4। अब देखिए यहाँ लिखा अल्फा प्लस बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पहले क्या बना लेंगे, अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। फिर प्लस, देखिए पहले क्या करेंगे, अल्फा का इनर प्रोडक्ट करेंगे अल्फा प्लस बीटा के साथ, प्लस फिर बीटा का इनर प्रोडक्ट करेंगे अल्फा प्लस बीटा के साथ। ये तो हो गया इस टर्म का। फिर देखिए आगे क्या किया हमने, ये माइनस का 1/4 लिखा। अब यहाँ देखिए इसके ब्रैकेट में मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फा का इनर प्रोडक्ट हम कर रहे हैं अल्फा माइनस बीटा के साथ यहाँ पर। फिर माइनस माइनस साइन को बाहर कर लेंगे और बीटा का इनर प्रोडक्ट कर देंगे अल्फा माइनस बीटा के साथ, ठीक है। अगले पार्ट में क्या करेंगे, आई अपॉन 4 देखिए लिखा है तीसरा। इसमें हम क्या करेंगे, पहले अल्फा का इनर प्रोडक्ट करेंगे अल्फा प्लस आई बीटा के साथ। देखिए हमने क्या किया, अल्फा का इनर प्रोडक्ट अल्फा प्लस आई बीटा के साथ। फिर इस वाले आई को हम ऐसे बाहर लिख लेंगे, ठीक है। आई स्केलर है, तो उसको हम बाहर कर लेंगे, ठीक है। फिर बीटा का इनर प्रोडक्ट करेंगे अल्फा प्लस आई बीटा के साथ। देखिए हमने यहाँ पे कर दिया है। इसके बाद बचा ये माइनस का आई अपॉन 4। तो देखिए हमने माइनस के आई अपॉन 4 को यहाँ लिखा है।
इसमें क्या होगा, पहले अल्फा का इनर प्रोडक्ट हम करेंगे अल्फा माइनस आई बीटा के साथ। तो देखिए हमने यहाँ किया है अल्फा का इनर प्रोडक्ट अल्फा माइनस आई बीटा के साथ। फिर माइनस के आई को मैंने यहाँ लिख लिया, देखिए माइनस का आई है उसको मैंने यहाँ लिख लिया। फिर बीटा का इनर प्रोडक्ट करेंगे अल्फा माइनस आई बीटा के साथ। तो देखिए हमने बीटा का इनर प्रोडक्ट किया अल्फा माइनस आई बीटा के साथ, ठीक है। अब इसके आगे का यहाँ पे किया है, देखिए इक्वल टू पर ध्यान दीजिएगा, जब इक्वल टू मैं यहाँ लगा रहा हूँ तो ये पूरी एक यूनिट है, फिर यहाँ इक्वल लगाया है तो इसके, अब इनके बाद का सोल्यूशन यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, आप देखिए लीनियरिटी प्रॉपर्टी सब क्या होने वाला है, अब ये होगा कि अल्फा का इनर प्रोडक्ट होगा पहले अल्फा के साथ। तो देखिए मैंने क्या किया, अल्फा का इनर प्रोडक्ट पहले अल्फा के साथ किया, ठीक है, फिर प्लस लगाया, फिर इस अल्फा का इनर प्रोडक्ट बीटा के साथ किया, फिर प्लस लगाया। अब इस वाले में देखिए क्या होगा, पहले बीटा का इनर प्रोडक्ट अल्फा के साथ होगा, वो मैंने यहाँ लिख दिया, फिर प्लस लगाया, बीटा का इनर प्रोडक्ट बीटा के साथ होगा, वो यहाँ लिख दिया, ये एक हो गया। फिर माइनस का 1/4 लिखा, यहाँ देखिए अब क्या होगा, अल्फा का इनर प्रोडक्ट अल्फा के साथ, तो देखिए अल्फा का इनर प्रोडक्ट अल्फा के साथ, फिर माइनस को आप बाहर कर लीजिए और अल्फा का इनर प्रोडक्ट बीटा के साथ कर दीजिए, फिर देखिए माइनस लगाए, फिर बीटा का इनर प्रोडक्ट अल्फा के साथ होगा, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और बीटा का इनर प्रोडक्ट बीटा के साथ हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का हो गया। अब i/4 की बारी, तो i/4 देखिए मैंने यहाँ लिखा, यहाँ देखिए अल्फा का इनर प्रोडक्ट पहले अल्फा के साथ होगा। अब देखिए मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया, इनर प्रोडक्ट की जो मैंने 2 वीडियोस पहले अपलोड करे उसमें बताया है कि अगर दूसरे वाले आर्गुमेंट से स्केलर बाहर आता है तो उसके ऊपर बार लग जाता है, हम उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जब i बाहर आएगा तो ये कैसे, क्योंकि सेकंड आर्गुमेंट से हमारे इनर प्रोडक्ट वाले सिंबल की दूसरा वाला जो आर्गुमेंट है, सेकंड आर्गुमेंट से स्केलर बाहर आ रहा है, तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, यानी हम i का कॉन्जुगेट लेंगे और बाकी क्या बनेगा, अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा। फिर देखिए प्लस का i यहाँ लगा था तो मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, बीटा का इनर प्रोडक्ट अल्फा के साथ हो जाएगा। अच्छा ये i एक बार और लगेगा क्योंकि, ठीक है, क्योंकि ये i जो है वो इस पूरे इनर प्रोडक्ट पर बाहर कॉमन है ना, तो वो दो दो इसके बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा के साथ भी लगेगा, फिर एक और बार हम इस i को लेंगे। अब आप पूछेंगे i बार कहाँ से आ रहा है, तो देखिए बीटा इनर प्रोडक्ट i बीटा जब हम करेंगे तो इसका ये i सेकंड आर्गुमेंट से बाहर आ रहा है, तो जब सेकंड आर्गुमेंट से i बाहर आता है तो इसके ऊपर बार लगा दिया जाता है और बाकी बीटा इनर प्रोडक्ट बीटा। तो एक आई तो देखिए ये वाला हो गया, और एक ये वाला आई जब सेकंड आर्गुमेंट से बाहर आएगा तो उसके ऊपर बार लग जाएगा, तो एक आई बार ये बन गया और बीटा इनर प्रोडक्ट बीटा हो गया, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फिर माइनस का i/4, अब यहाँ देखिए क्या होगा, अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा हो जाएगा। अब देखिए फिर से ये i कहाँ आ रहा है, सेकंड आर्गुमेंट से बाहर आ रहा है, तो सेकंड आर्गुमेंट से जब i बाहर आता है तो उसके ऊपर बार लग जाता है, बाकी देखिए बीच में माइनस लगा था तो माइनस यहाँ पे लगा और अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा बन जाएगा। फिर देखिए माइनस का i, अब यहाँ पहले क्या बनेगा, बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा बन जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ये वाला माइनस, ये देखिए ये माइनस प्लस हो गया, ये आई को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए जब बीटा इनर प्रोडक्ट आई बीटा करेंगे तो ये आई जो है ये सेकंड आर्गुमेंट से बाहर आ रहा है ना, तो आई जब सेकंड आर्गुमेंट से बाहर आता है तो आई बार बन जाता है और बाकी बीटा इनर प्रोडक्ट बीटा हो जाएगा। आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट कर दीजिएगा कि मुझको ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया, तो मैं आपको कमेंट में ही जवाब भी दे दूंगा, ठीक है। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या होगा, अगर आपको ये बार वाली बात नहीं समझ में आ रही तो मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ आपको कि ये बार वाली बात क्या है, आपको जो अगर ना समझ में आ रही हो। देखिए जो यहाँ पर ये चीज हो रही है कि आई लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आई आई देखिए आई यहाँ लिखा था, बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा बन जाएगा, पर जो ये वाला पोर्शन होगा दूसरा वाला उसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ, वो कुछ इस तरह से बनेगा कि आई लिखा होगा और बीटा इनर प्रोडक्ट आई बीटा अगर बन जाए, क्या हो जाए, ये वाला आई लिखा रहे बाहर, ठीक है, और क्या हो जाए, बीटा लिखा हो और इनर प्रोडक्ट किसका हो जाए, आई बीटा का हो जाए। तो देखिए ये वाला आई तो बाहर रहेगा ही जो पहले से है, पर ये वाला आई जब सेकंड आर्गुमेंट से बाहर जाएगा तो ये आई बार बन जाएगा और ये आ जाता है बीटा इनर प्रोडक्ट बीटा।
अब तो हो सकता है समझ में आ गया हो। सेकंड आर्गुमेंट से आई बाहर जाएगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे हमने करी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए क्या हो रहा है उस तरफ, ठीक है। उस तरफ के लिए मैं आपको इधर आके समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि हमारे पास देखिए लिखा था 1/4 अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा, ठीक है। यहाँ लिखा था 1/4 अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा। तो वो चीज मैंने यहाँ वापस लिख दी 1/4 अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा, ठीक है। उसके बाद लिखा था अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा, तो लिख दिया अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा। फिर लिखा था बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा, तो यहाँ पर भी देखिए लिखा है बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा। फिर लिखा था बीटा इनर प्रोडक्ट बीटा, तो बीटा इनर प्रोडक्ट बीटा, कोई चेंज नहीं आया, यही चीज वापस यहाँ लिखी है, ठीक है। क्योंकि इसका भी बाहर कॉमन में 1/4 था, इसका भी कॉमन में बाहर 1/4 है, तो हम क्या करेंगे माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार 1/4 को कॉमन लेंगे, इसके वाले एलिमेंट्स को एज इट इज लिख देंगे, पर इसके इसके वाले जब एलिमेंट्स हम लिखेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो माइनस से अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा बन गया। फिर माइनस से इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा बनेगा। फिर माइनस माइनस प्लस का बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा बनेगा। और ये देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बीटा इनर प्रोडक्ट बीटा बनेगा। अब इन दोनों में देखिए i/4 कॉमन है, तो i/4 को एक बार लिख लिया, इसके एलिमेंट्स को बिना चेंज किए लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा लिखा है, प्लस का i बार अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा लिखा है, प्लस का i बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा लिखा है, और प्लस का i बार बीटा इनर प्रोडक्ट बीटा लिखा है। नीचे वाला जो लिखा है इसके एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, इसके एलिमेंट्स को हम माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले क्या बनेगा, माइनस का अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा माइनस माइनस प्लस का आई बार अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा, माइनस माइनस प्लस का आई हो जाएगा बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा, और माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आई बार बीटा इनर प्रोडक्ट बीटा बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए हैं, यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, देखिए यहाँ देखिए 4 ब्रैकेट बन रहे थे, अब सिर्फ 2 ब्रैकेट रह गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो देखिए ये प्लस का अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा लिखा है, ये माइनस का अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा लिखा है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस का बीटा इनर प्रोडक्ट बीटा या माइनस का बीटा इनर प्रोडक्ट बीटा, तो इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। तो डबल देखिए सिंगल एरो से मैंने ये दिखाया कि इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया है, डबल एरो बनाया कि इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया, ठीक है। ऐसे ही इस ब्रैकेट में अगर हम लोग नोटिस करें तो यहाँ देखिए प्लस का अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा है, ये माइनस का अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा कट जाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, तो ये प्लस का आई बार बीटा इनर प्रोडक्ट बीटा है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का आई बार बीटा इनर प्रोडक्ट बीटा, ये दोनों कट जाएंगे। अब जो बचे हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए प्लस का 1/4 हम लिखेंगे, प्लस का 1/4, पहला वाला 1/4 कॉमन था ना, उसमें देखिए क्या होगा, ये अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा लिखा है, ये अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा लिखा है, दोनों जुड़ के 2 अल्फा इनर प्रोडक्ट बी सॉरी अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा, ये भी प्लस का अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा, तो जुड़ के 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा हो जाएंगे। बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा लिखा है, यहाँ पे भी प्लस का बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा लिखा है, तो ये 2 टाइम्स ऑफ बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब देखिए i/4 वाला ब्रैकेट हम बनाएंगे, इसमें देखिए i बार अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा लिखा है, यहाँ पर भी वही सेम टू सेम चीज लिखिए, i बार अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा, जुड़ के 2 बार हो जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ i बार अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा। यहाँ लिखा है i बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा, यहाँ i बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा, जुड़ के 2 टाइम्स हो जाएंगे i बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा। अब देखिए ये 1/4 लिखा है, टोटल यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया, ये सेम टू सेम चीज मैंने यहाँ रिपीट कर दी है, ठीक है। जो चेंज होगा वो यहाँ पर होगा। यहाँ क्या करेंगे, जो बाहर आई लिखा हुआ था, ये आई से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बन जाएगा, 1/4 2 टाइम्स ऑफ आई बार, या आई अंदर जाएगा ना, तो आई बार अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा, और यहाँ 2 लिखा है, आई से आई को इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर बन जाएगा बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा। ये वाले स्टेप को वापस एज इट इज लिख दिया, इसमें कोई चेंज नहीं किया। अब देखिए यहाँ मैं आपको बता दूं मैंने क्या किया, 1/4 लिखा, फिर देखिए क्या लिखा है, 2 लिखा है, आई लिखा है, और आई बार की जगह -1 कर दिया है। तो इसके लिए आप ये याद रखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आई बार जो होता है सिंस, ध्यान दीजिएगा कि सिंस
सिंस आई बार जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस आई के बराबर होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आई बार जो होता है वो माइनस आई के बराबर होता है, अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा, और आई स्क्वायर की वैल्यू तो आप जानते हो माइनस वन होती है ना। ना याद हो तो मैं लिख देता हूँ कि सिंस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, वो माइनस वन होती है। वैसे 11 12 वगैरह में आपको पढ़ाया गया होगा कि आई स्क्वायर जो होता है आपका वो क्या होता है, आई स्क्वायर आपका माइनस का वन बनता है, ठीक है। चलिए अच्छा, तो देखिए ये वाला स्टेप तो एज इट इज लिखा है। इस वाले में हमने बस क्या किया है, ये देखिए आई बार, देखिए ये माइनस के साइन को मैंने बाहर लिख दिया है, फिर टू लिख दिया है, आई और आई मिलके क्या बन जाएंगे, आई स्क्वायर अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा। यहाँ देखिए माइनस का टू बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर आपका क्या बन गया था, माइनस वन बन गया था, आई स्क्वायर आपका क्या बन गया था, माइनस वन बन गया था। तो देखिए इसमें हमने क्या किया है, ये माइनस बाहर कर दिया, आई इंटू आई, आई स्क्वायर बना दिया। यहाँ देखिए पहले ही इस आई स्क्वायर की वजह से यहाँ माइनस का साइन लग गया था, तो वही माइनस का टू बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा यहाँ पे लिखा है। अगले स्टेप में देखिए क्या हो रहा है, ये चीज तो एज इट इज लिखिए, ये देखिए माइनस का टू लिखा है, आई स्क्वायर अभी मैंने आपको बताया माइनस वन होता है तो माइनस वन लिखा है, अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा, और ये वाली चीज एज इट इज लिखी है, ठीक है। इधर तो देखिए हम कोई चेंज कर नहीं रहे हैं, ये माइनस वन माइनस टू से मल्टीप्लाई होकर प्लस का टू अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा बना रहा है, माइनस का टू बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा लिखा है। अब देखिए दोनों के ही बाहर वन बाय फोर है, तो वन बाय फोर कॉमन कर लीजिए, बाकी सबको एक साथ लिख दीजिए, तो ये दोनों तो ऐसे ही लिख जाएंगे। और ये देखिए टू अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा लिख दिया, माइनस का टू बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा, तो देखिए प्लस का टू बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा है, माइनस का टू बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों आपस में जुड़ के फोर टाइम्स ऑफ अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा बना देंगे। फिर इस फोर से इस फोर का काट देंगे, अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा आ जाएगा, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ला दी, हमने आरएचएस से शुरू करके एलएचएस लिया है। तो देखिए ये वाला तो पार्ट प्रूव हो गया, अब इसका एक और पार्ट होता है, वो इससे थोड़ा छोटा है, वो भी आपको हम बताते हैं। तो देखिए अभी जो आपको पोलराइजेशन आइडेंटिटी मैं बता रहा था, उसका ए पार्ट हम लोगों ने किया था, एक बी पार्ट भी है। उसमें ये कहते हैं कि वी जो है हमारा वो यूक्लिडियन स्पेस है। अभी जब ए पार्ट मैंने किया तो उसमें वी को मैंने यूनिटरी स्पेस लिया था, ठीक है। अब हमने लिया है यूक्लिडियन स्पेस। तो यूक्लिडियन स्पेस कौन सा स्पेस होता है, ये एक ऐसा इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है जिसकी फील्ड जो है वो रियल नंबर्स की होती है। देखिए यूनिटरी स्पेस, इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने लिया था तो उसकी फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की थी, इसलिए उसमें वो आयोटा आई आ रहा था, आयोटा का जो आई होता है वो पिछले वाले क्वेश्चन में इसीलिए आ रहा था क्योंकि वो हमारा यूनिटरी स्पेस था जिसकी फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की होती है। अब देखिए मैंने बी को लिया यूक्लिडियन स्पेस, ठीक है। तो इस देन फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग वी, तो ये अल्फा बीटा वेक्टर्स है हमारे यूक्लिडियन स्पेस वी के। अब इसमें देखिए कहीं पर भी आई नहीं आ रहा है, जो हमको प्रूव करने को दिया गया वो ये है कि अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा, ये इनर प्रोडक्ट का सिंबल होता है, ठीक है। तो अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा हमको प्रूव करना है कि वो वन बाय फोर स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस वन बाय फोर स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा के बराबर है। कहीं पर भी देखिए इसमें आई नहीं आ रहा है क्योंकि ये यूक्लिडियन स्पेस है, इसकी फील्ड रियल नंबर्स की है ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड हम लेंगे यानी यूनिटरी स्पेस को लेंगे तभी हमारा वो आई आएगा, ठीक है। तो वो दोनों टर्म्स यहाँ से हट चुके हैं। तो अब इसको हमको प्रूव करना है, तो इसमें भी हम आरएचएस को लेके चलेंगे राइट हैंड साइड को। तो देखिए हमने ले लिया है वन बाय फोर स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस वन बाय फोर स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा। देखिए ये क्या बन जाएगा, इक्वल टू वन बाय फोर स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा, मैंने अभी आपको बताया था, एक बार चाहे फिर से बता देता हूँ। तो स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा जो है वो बराबर होता है अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा के, ठीक है। तो वैसे ही स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, वो अल्फा प्लस बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा माइनस वन बाय फोर स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या बनेगा, वो बनेगा अल्फा माइनस बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे अगले स्टेप में, इक्वल टू करके वन बाय फोर मैंने किया है। अब देखिए पहले मैं अल्फा का इनर प्रोडक्ट लूंगा अल्फा प्लस बीटा के साथ, जो कि यहाँ पे लिया अल्फा का इनर प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा के साथ, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, बीटा का इनर प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा के साथ लेंगे, जो इस तरह से लिया जाएगा। फिर अगले इस वाले में देखिए क्या होगा, माइनस का वन बाय फोर, यहाँ देखिए हम अल्फा का इनर प्रोडक्ट पहले अल्फा माइनस बीटा के साथ लेंगे, जो इस तरह से लिया जाएगा, अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा माइनस बीटा। फिर इस बीटा का माइनस पहले बाहर लगा देंगे, फिर बीटा का इनर प्रोडक्ट अल्फा माइनस बीटा के साथ इस तरह से लिया जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में देखिए हम क्या कर रहे हैं, वन बाय फोर लिखा, अल्फा का इनर प्रोडक्ट पहले अल्फा के साथ लेंगे,
प्लस फिर अल्फा का इनर प्रोडक्ट बीटा के साथ लेंगे प्लस, ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी से होता है, ठीक है। प्लस देखिए यहाँ पे बीटा का इनर प्रोडक्ट अल्फा के साथ लेंगे प्लस फिर बीटा का इनर प्रोडक्ट बीटा के साथ लेंगे। अब देखिए माइनस के 1/4 को मैंने यहाँ लिख रखा है, फिर पहले हमने अल्फा का इनर प्रोडक्ट अल्फा के साथ लिया, फिर देखिए इस वाले माइनस को पहले हम बाहर लिख लेंगे और फिर अल्फा का इनर प्रोडक्ट बीटा के साथ कर देंगे। फिर यहाँ देखिए माइनस लगा लिया, बीटा का इनर प्रोडक्ट पहले अल्फा के साथ लेंगे, फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा और हम बीटा का इनर प्रोडक्ट बीटा के साथ ले लेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से किताब में नहीं किया गया है, किताब में थोड़ा सा इसको टफ बना दिया गया है, ठीक है। किताब में जो मैंने इसके पहले वाला आपको बताया था या ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों ही तरीकों को किताब में थोड़ा अलग तरह से किया जाता है और वहाँ इसको थोड़ा सा कठिन बना देते हैं। यहाँ हमने थोड़ा स्टेप्स को खोल दिया है और इसको थोड़ा इजी बना दिया है, ठीक है। तो देखिए आपको बता दिया माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, बीटा इनर प्रोडक्ट बीटा हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो स्टेप था हमारा और ये वाला जो स्टेप है, दोनों में देखिए 1/4 कॉमन है, तो 1/4 को हम पहले बाहर लिख लेंगे और क्या करेंगे, देखिए अल्फा इनर प्रोडक्ट इसके वाले टर्म्स को एज इट इज लिख देंगे। देखिए अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा लिखा है, फिर प्लस का अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा, फिर प्लस का बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा, फिर प्लस का बीटा इनर प्रोडक्ट बीटा। अब इस वाले के एलिमेंट्स को जब मैं लिखूंगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, ठीक है। तो देखिए माइनस अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस का अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा बनेगा, फिर माइनस माइनस प्लस का बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा बन जाएगा और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का बीटा इनर प्रोडक्ट बीटा बनेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा प्लस का, ये माइनस का, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। वैसे ही ये प्लस का बीटा इनर प्रोडक्ट बीटा, ये माइनस का बीटा इनर प्रोडक्ट बीटा, तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा प्लस अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा हो जाएगा। फिर बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा दोनों सेम साइन के और एक जैसे हैं, तो ये दोनों भी जुड़ के 2 टाइम्स ऑफ बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा बन जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा स्पेस कौन सा है, यूक्लिडियन स्पेस है। मैंने देखिए यहाँ बता दिया कि इन यूक्लिडियन स्पेस में जो हमारी फील्ड एफ होती है वेक्टर स्पेस की, वो कैसी होती है, रियल नंबर्स की फील्ड होती है। तो हमारे पास रियल नंबर्स की फील्ड अगर हमारे यूक्लिडियन स्पेस में है, यूक्लिडियन स्पेस है क्या, इनर प्रोडक्ट स्पेस है। तो मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि इनर प्रोडक्ट स्पेस होने के लिए 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं, ठीक है। एक होती है कॉन्जुगेट सिमेट्री, एक होती है लीनियरिटी और तीसरी प्रॉपर्टी होती है नॉन नेगेटिविटी। वो तो तब होता है जब फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की होती है। इनर प्रोडक्ट स्पेस में अगर फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की होती है तो हमारी पहली प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट सिमेट्री की होती है। पर अगर आप यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस लेते हो तो फील्ड रियल नंबर्स की होती है, तब कॉन्जुगेट सिमेट्री ना होके सिर्फ सिमेट्री होती है। तो सिमेट्री का मतलब होता है कि अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा बराबर होता है बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा के। तो हम यहाँ क्या करेंगे, बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा की जगह अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा लिख देंगे। तो ये देखिए 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा जुड़ के बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा। जो हमने यहाँ लिखा है, ये 4 इस 4 को काट देगा तो आपके पास आ जाएगा अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा। तो हमने देखिए राइट हैंड साइड को लेके चले और लेफ्ट हैंड साइड लाके प्रूव कर दी। तो देखिए पोलराइजेशन आइडेंटिटीज प्रूव हो गई। ये देखिए क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आप वैसे तो सारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में पूछा जाता है, पर अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ रहे हैं तो उसमें खासकर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस और ये हमारा इनर प्रोडक्ट का सिंबल है। इनर प्रोडक्ट के सिंबल में ऐसे यहाँ पे 2 डॉट्स भी लगा दी जाती है दिखाने के लिए कि यहाँ पे आपके 2 वेक्टर्स रहेंगे, ठीक है। तो वी हमारा एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है और ये हमारा इनर प्रोडक्ट है वी पर। तो हमको 2 चीज शो करनी है। पहली चीज शो करनी है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेक्टर एंड बीटा। देखिए अगर आप किताबों से पढ़ेंगे तो कुछ कुछ किताबों में जो आपके चलती हैं उनमें क्या होता है, इसमें जीरो के नीचे वेक्टर नहीं लगाते हैं। देखिए इनर प्रोडक्ट के सिंबल के अंदर जो हम यहाँ यहाँ 2 लेते हैं वो वेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ नॉर्मल जीरो नहीं होगा, ये जीरो वेक्टर होगा। और यहाँ जो मैंने जीरो लिखा है वो जीरो स्केलर है, ठीक है। यहाँ जो मैंने जीरो लिख रखा है वो जीरो स्केलर है। तो आफ्टर इनर प्रोडक्ट जो हमको जीरो मिलते हैं वो क्या होते हैं, स्केलर होते हैं। इनर प्रोडक्ट के सिंबल के अंदर जो होता है वो जीरो वेक्टर होता है और जो इक्वल टू के बाद आपका लिखा है वो जीरो स्केलर है, ठीक है। तो ये हमको प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि हमारे पास है क्या, हमारे पास ये है कि जीरो इनर प्रोडक्ट बीटा, ये हमको दिया गया है। तो जीरो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट अगर हम बीटा के साथ कर रहे हैं तो क्या होगा, देखिए क्योंकि ये हमारा v जो है वो क्या है, वेक्टर स्पेस है।
V क्या है, वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस में एक चीज पढ़ाई जाती है जो मैं आपको बता देता हूँ। वेक्टर स्पेस में ये बताया जाता है कि एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन नाम का ऑपरेशन होता है। वो क्या करता है वो आपको मैं बताता हूँ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन नाम का ऑपरेशन ये कहता है कि मान लीजिए सी हमारा स्केलर है और अल्फा एक वेक्टर है, तो अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि सी जो है वो हमारा स्केलर है, वो बिलोंग करेगा फील्ड को, ठीक है। और अल्फा वेक्टर है तो वो बिलोंग करेगा किसको, वेक्टर स्पेस को। अब इन दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, सी अल्फा मिलेगा। यानी स्केलर का हमने वेक्टर के साथ प्रोडक्ट किया तो हमको सी अल्फा मिला। अब सी अल्फा एलिमेंट जो है वो किसका होगा, ठीक है। तो देखिए सी अल्फा जो एलिमेंट है ये होता है हमारे वेक्टर स्पेस का, ठीक है। तो उसी तरह से उसी लॉजिक पर अगर हम देखें, ये जीरो स्केलर जो है ये हमारे फील्ड का होगा, ठीक है। ये जीरो स्केलर हमारी फील्ड का होगा और ये जीरो वेक्टर जो है ये हमारे वी वेक्टर स्पेस का वेक्टर है। तो जब मैं जीरो स्केलर जो हमारी फील्ड का एलिमेंट है उसको जीरो वेक्टर जो मेरे वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझको वेक्टर का ही जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर। अभी बताया ना कि स्केलर को अगर हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो चीज बनती है वो वेक्टर बनती है। तो यहाँ पर भी जीरो स्केलर को जब मैं जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, जीरो वेक्टर बनेगा जो कि वी वेक्टर स्पेस को हमारे बिलोंग करेगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, वी वेक्टर स्पेस है। आगे बताते हैं, तो हम क्या करेंगे, जीरो वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हैं। देखिए जीरो वेक्टर जीरो स्केलर और जीरो वेक्टर के प्रोडक्ट के बराबर है। तो ये जीरो वेक्टर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जीरो स्केलर मल्टीप्लाई बाय जीरो वेक्टर और साथ में इनर प्रोडक्ट बीटा है। अब देखिए एक नियम ये होता है इनर प्रोडक्ट का कि अगर सी अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा है, जहाँ पे सी हमारा स्केलर है तो स्केलर सी इनर प्रोडक्ट के बाहर आ जाता है और इनर प्रोडक्ट के अंदर क्या रह जाता है, इनर प्रोडक्ट के अंदर जो है क्या रह जाता है, सिर्फ दोनों वेक्टर्स अल्फा और बीटा, ठीक है। तो स्केलर सी को हमको बाहर करना होता है और इनर प्रोडक्ट के अंदर क्या रह जाता है, अल्फा वेक्टर इनर प्रोडक्ट बीटा वेक्टर। तो वैसे यहाँ जीरो स्केलर को हम बाहर कर लेंगे, क्या खाली क्या रह जाएगा, जीरो वेक्टर इनर प्रोडक्ट बीटा वेक्टर, ठीक है। फिर आप एक चीज याद रखिए कि जीरो वेक्टर का अगर हम इनर प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर के साथ करते हैं, फॉर एग्जांपल बीटा के साथ, तो आपको जीरो स्केलर मिलता है। तो इस चीज का रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, जीरो स्केलर। अब दो दो जीरो स्केलर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो भी आपको जीरो ही मिलेगा। तो देखिए पहला वाला हमने प्रूव कर दिया, हमको जीरो लाना था, हम ले आए, ठीक है। हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले और राइट हैंड साइड जीरो ले आए। दूसरा क्वेश्चन ये कि हमको गिवन है कि अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा जीरो स्केलर के बराबर है। तो हमको ये दिखाना है कि जो हमारा अल्फा वेक्टर है वो जीरो वेक्टर के बराबर होगा। हमको क्या प्रूव करना है, गिवन है कि अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा जो है वो जीरो स्केलर के बराबर है और अल्फा हमको जीरो वेक्टर के बराबर लाना है। तो जो गिवन है उसको लेकर चलते हैं कि अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा जो है वो जीरो स्केलर के बराबर है फॉर ऑल बीटा बिलोंग वी। सभी बीटा जो सभी बीटा वेक्टर्स जो वी को बिलोंग कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पर एक दिमाग लगाना है। दिमाग ये लगाना है कि ध्यान दीजिए, अल्फा भी तो हमारा बी का ही एलिमेंट होगा, अल्फा वेक्टर, ठीक है। और बीटा भी हमारा बी का ही एलिमेंट है। तो हमारा जो वेक्टर स्पेस बी है इसमें हमारा अल्फा भी है और बीटा भी है। तो ये कह रहे हैं ना, फॉर ऑल बीटा बिलोंग बी, बीटा फॉर ये चीज सही है वी वेक्टर स्पेस के सभी बीटा वेक्टर, सभी मतलब बीटा वेक्टर्स के लिए, ठीक है। तो बीट अल्फा आपका वी में है, बीटा भी आपका वी में है और ये चीज सही है v के सभी वेक्टर्स के लिए। तो अगर v के सभी वेक्टर्स के लिए ये चीज सही है तो ये चीज अल्फा के लिए भी तो सही होगी, मतलब हम बीटा को अल्फा भी तो ले सकते हैं। क्या क्या कहा जा रहा है कि अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा जीरो के बराबर है v के सभी वेक्टर्स के लिए, ठीक है। तो v के सभी वेक्टर्स में तो अल्फा भी तो आ जाता है, तो मतलब ये चीज सही है। अल्फा के लिए भी तो हम बीटा को अल्फा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये चीज सही है v के सभी वेक्टर्स के लिए और v के सभी वेक्टर्स में अल्फा भी आता है। तो हम कह सकते हैं कि बीटा तो v के सभी वेक्टर्स की वैल्यू एज्यूम कर सकता है ना, तो क्यों ना वो अल्फा को ले ले, क्योंकि अल्फा भी तो v का वेक्टर है। तो हमने कहेंगे बीटा बराबर अल्फा ले लिया, तो क्या होगा, अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा बराबर जीरो जो हमको गिवन था वो इम्प्लाई कर देगा, क्या इम्प्लाई करेगा, या बीटा की जगह अल्फा ले ले, बीटा की जगह अल्फा लेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा, पहला वाला अल्फा तो चेंज नहीं हो रहा ना, तो रहेगा। तो ये बन रहा है अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा बराबर जीरो स्केलर,
अब देखिए ये अभी आपको मैंने बताया था कि अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा होता है स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा, तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा क्या होता है, वो स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा होता है, वो 0 के बराबर हो जाएगा। अब अगर स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा 0 के बराबर है तो ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, उसमें आप देख सकते हैं। तो नॉर्म ऑफ अल्फा भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और किसी वेक्टर की नॉर्म तभी 0 के बराबर होती है जब वो वेक्टर 0 वेक्टर होता है, क्योंकि नॉर्म क्या होती है, वेक्टर की लेंथ होती है। नॉर्म ऑफ अल्फा का मतलब है, नॉर्म ऑफ वेक्टर अल्फा का मतलब है लेंथ ऑफ वेक्टर अल्फा। ठीक है, तो किसी वेक्टर की लेंथ तभी 0 होती है जब वो वेक्टर क्या हो, 0 वेक्टर हो। तो अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर। ये वैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया, वहां पे भी देख सकते हैं। तो देखिए ये भी प्रूव हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी बातें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट आपको और मिलते रहें। थैंक यू।